हाल में एनएसयूआई के नए प्रेसिडेंट की, नए चीफ की ताजपोशी हुई और वही हमारे साथ आज मौजूद है न्यूज़ तक पर। वरुण चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। और भारत जोड़ो यात्रा में आप ज़रूर शामिल होने आए हैं, लेकिन पहले मैं बात करूंगी आपकी छात्र राजनीति की और कैसे आप आए इस तरफ और ये वाला रूट कैसे बना आपका और फिर आप अध्यक्ष बन गए। पहले भी मैं आपको देख रही थी सोशल मीडिया पे, आप एक्टिव नज़र आ रहे थे काफ़ी काफ़ी वक्त से। और कैसे ये छात्र राजनीति के बारे में अगर आप बताएं। आई जस्ट मैंने मैंने 2012 में 12th पास करी। आई एम द फ्रेश स्टूडेंट बिल्कुल दिल्ली का। तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। मेरा कोई पॉलिटिकल ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था डायरेक्टली, या कि कोई मेरा ब्रदर या कोई मेरा क्लोज रिलेटिव एनी एमएलए और एमपी, नथिंग लाइक दैट। तो मैंने डी में एडमिशन लिया रामजन कॉलेज में। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, नया नया कॉलेज बना। तो जब डे वन, आपको पहले बताऊँगा, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हुआ करता था कि प्रॉपर आपको फॉर्म लेने जाना पड़ता था। और काफ़ी सारे मतलब एडमिशन सेंटर्स बने हुए थे। आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम गार्गी कॉलेज एक साउथ दिल्ली में कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज, वो भी एक एडमिशन सेंटर था। तो मैं वहाँ फॉर्म लेने गया। तो आई मैं 4-5 यंगस्टर्स से मिला जिनके गले में पैम्पलेट था, मे हेल्प यू एनएसयूआई। तो वहाँ उन लोगों से मैं मिला, दे हेल्प मी आउट टू फिल द फॉर्म। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो मुझे लगा तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है एनएसयूआई की तरफ। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। एंड देन मैंने 2-3 महीने काफ़ी काम करा एनएसयूआई में। आई बिकम अ स्टेट सेक्रेटरी ऑफ एनएसयूआई दिल्ली। और फिर मुझे मौका दिया गया मेरे संगठन ने कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ने का। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव 17 साल की उम्र में लड़ा और चुनाव जीता। और मैंने एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास बनाया कि सबसे कम उम्र का मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का सेक्रेटरी बना 17 साल की उम्र में। तो वहाँ से फिर मेरी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं संगठन में लगा रहा, काफ़ी सारी हमने प्रोग्राम्स भी करे, इवेंट्स भी करे। तो लगते लगते लगभग आज 10 साल से ऊपर हो गए। तो फिर मुझे एनएसवाई ने मौका दिया गया, मेरी कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया गया, मेरे लीडर राहुल गांधी जी ने मुझे मौका दिया गया कि मुझे नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया इस संगठन का, एनएसयूआई का। फिर जीत के बाद राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मुलाकात हुई। हाँ जी, मतलब अभी की जीत की बात कर रहे हैं आप? 2000 अभी की जीत के बाद अभी की जब मुझे मिला, मैं उससे पहले मैं राहुल जी से भी मिला और खड़गे जी से भी मिला। हम लोगों ने उनसे ब्लेसिंग्स भी ली। और जो उनका मेन मोटिव है कि इस पार्टी के अंदर अब ज़्यादातर वही लोग हैं जो इस देश में मोहब्बत की बात करते हैं, नफरत की राजनीति को त्यागते हैं। जो कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो कोर आइडियोलॉजी है, जो मैं मानता हूँ, और ख़ास तौर पर जो हमारे देश के यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी आइडियोलॉजी यही है। अच्छा, क्योंकि आपने यंगस्टर्स और स्टूडेंट्स की बात की, एनएसयूआई यानी कि कांग्रेस पार्टी की जो स्टूडेंट विंग विंग है। है, दर्शकों के लिए मैं बता रही हूँ, क्या रणनीति आप तैयार करते हैं जब भी छात्रों के कुछ मुद्दे होते हैं, कैसे उन मुद्दों को उठाया जाए, क्या ये तैयारी जो है वो आप करते हैं? नहीं, देखो, मैं एनएसवाई को 2 रूप से देखता हूँ। और शायद मैं भी इसलिए इस रूप में आया। कुछ लोग हैं हमारी एनएसवाई के अंदर जो खाली छात्र संघ का चुनाव लड़ते हैं, आगे फिर पॉलिटिक्स में जाते हैं, एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो हमारी पार्टी से, जो आगे चल के कोई पत्रकार भी बना, जर्नलिस्ट भी गया, कुछ बच्चों ने का यूपीएससी एग्जाम भी क्लियर हुआ, कुछ लोग अपनी एक्सपर्टीज़ में तो प्रोफेसर भी बने। तो मैं मानता हूँ एनएसवाई का सबसे पहला मोटिव आज के दौर में तो ये बहुत ज़्यादा है कि एक बेहतर छात्र बनने का है, एक बेहतर इंसान बनने का है। और एक बेहतर छात्र का मतलब ये होता है वो किसी के जात धर्म में फ़र्क नहीं करता, वो नफरत की राजनीति को नहीं पसंद कर सकता। वो खास तौर पर आपने देखा होगा, अभी तो पार्लियामेंट में हमें यंगस्टर्स को बात भी करनी चाहिए कि अभी बीजेपी ने पार्लियामेंट में बिल भी लेके आई है कि आपके वो फ़ोन की प्राइवेसी तक खत्म होगी। तो आज का नौजवान, आज का स्टूडेंट क्या ये चाहेगा कि उसके फ़ोन को कोई सरकारी आदमी झाँक सके? वो कोई टेररिस्ट तो है नहीं। तो इस टाइप के जो बिल्स आ रहे हैं, उसके बाद मतलब अग्निवीर जैसी योजना आती है इस देश में। और मैं मानता हूँ, अग्निवीर के बारे में बात करना चाहूँगा कि इस देश में कुछ ज़्यादातर यंगस्टर्स आर्मी खाली पैसे के लिए, रोज़गार के लिए ज्वाइन नहीं करते, वो देश के जज्बात के लिए ज्वाइन करते हैं। दे हैव अ फील ऑफ, मतलब मैं बोलूँ नेशनलिज्म, ट्राइब, तो प्राइड के लिए वो ज्वाइन करते हैं। तो वो भी इस देश में आर्मी की नौकरी भी सरकार ने टेम्प्रेरी कर दी है। तो इससे बड़ा धोखा देश के नौजवानों के साथ क्या होगा कि आर्मी की नौकरी टेम्प्रेरी है। और टेम्प्रेरी उस सरकार ने करी है कि जिसका प्रधानमंत्री 15 साल से एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, 10 साल से देश का प्रधानमंत्री, उनकी उम्र 75 साल है। तो वो ये कह रहे हैं कि 18 साल में आप आर्मी ज्वाइन करो, 23 साल में आर्मी से रिटायर हो जाओ, 5 साल की टेम्प्रेरी नौकरी देके। उसके आगे की कोई कल्पना नहीं है। हाँ, ये झूठा वादा कर देते हैं डर के मारे कि नौजवान को कि बाद में कोई टेम्प्रेरी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन वास्तविकता यही है कि 5 साल के अंदर हमारा आर्मी का नौजवान रिटायर हो रहा है। तो 5 साल में आप सोचो, एक तो रोजगार दे नहीं रहे हो आप, देश में बेरोजगारी नंबर 1 पे है। और हमारे देश में खासतौर पर जो पॉपुलेशन है, आप देखेंगे देश में, पूरी दुनिया में सबसे युवा देश हमारा है। तो युवाओं की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए। बात किसकी होंगी? आप जानते हैं, मीडिया के माध्यम से आप देखते हैं किसकी बात होंगी, कहाँ गुमराह करा जाता है हम लोगों को। तो ये सब योजनाएं, ये सब सामने वाले प्रॉब्लम्स हैं। वरुण, क्योंकि आपने अग्निवीर योजना की बात की, हम जानते हैं कि हाल ही में 1.5 लाख जो युवा हैं, उनमें से कई सारे युवा जो है वो दिल्ली आए, अपना प्रदर्शन दर्ज कराने की कोशिश की। ये कौन अभ्यर्थी हैं? ये सेना के वो अभ्यर्थी हैं
जब अग्निवीर योजना आई, अग्निपथ योजना आई, उसके बाद इनकी भर्ती जो है वो लटक गई। इनको जो नियुक्ति पत्र हैं, ज्वाइनिंग लेटर है, वो कभी मिल ही नहीं पाया। तो ये मांग लेकर ये दिल्ली आए। मैंने देखा कि कांग्रेस ऑफिस भी तमाम ये बच्चे पहुंचे थे वहाँ पर। कर्नल रोहित चौधरी साहब थे, वो भी उनकी बात को उठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बहुत वक्त हो गया है, मैं उसको बहुत वक्त से कवर कर रही हूँ। न्यूज़ तक पर भी हमने बहुत ऐसी रिपोर्ट्स दिखाई हैं जहाँ एयरमैन की नियुक्ति जो है वो नहीं मिली है, अटकी हुई है नियुक्ति। कैसे आप इसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं बिना पॉलिटिसाइज करे, क्योंकि ये छात्र लगातार कहते हैं। नहीं, हमने बहुत पहले भी बहुत तरीके से, मैंने खुद भी, मैं इससे पहले मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व मुझे अब मिला है 5 दिन पहले, इससे पहले मैं हरियाणा का इंचार्ज भी था। तो मैंने खुद, आप मेरे अगर सोशल मीडिया देखेंगे आपने देखा होगा, मैं खुद सुबह 6-7 बजे उठ के भी कई बार स्टेडियम्स में गया हूँ जहाँ हमारा नौजवान आर्मी की तैयारी कर रहा होता है, सुबह रनिंग कर रहा होता है। तो हमने पॉलिटिसाइज तो देखो, हम किसी मुद्दे को करते नहीं हैं। हाँ, एक राजनीतिक संगठन है, तो जब राजनीतिक संगठन है तो भैया हम पॉलिटिक्स के तरीके से उसको उठा के बीजेपी को तो हम बताएंगे कि आपकी गलत योजना है। तो हमारी आगे भी रहेगी कि देश के जो नौजवान हैं उनको हम बताएं और एक कॉमन ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे हम इस सरकार को मजबूर करें इस कोई बिल ला के इसको योजना को वापस लेने के लिए। वरना 24 का रास्ता उनके सामने, जनता के बाद 18 ईयर्स का राजीव जी ने वोटिंग राइट दिया था। तो लगभग जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं 18 साल का हमारा नौजवान है, उनके पास वोटिंग राइट है, वो बीजेपी को वोट के चोट ये भी सरकार से बाहर निकालेंगे। लेकिन ये भी कहा गया कि इस योजना को निरस्त कर दें, वापस ले ले, ये बड़ा बहुत कम ऐसी संभावना नजर आती है। वो बीजेपी की आदत है। हम मानते हैं अगर हम युवा और थोड़ा जोर लगाएंगे और उनको मजबूर करेंगे वापस, तो आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं नौजवानों का इससे बड़ा धोखा क्या होगा। मैंने आपको बहुत बड़ा एग्जांपल दिया देश के प्रधानमंत्री का, इससे बड़ा धोखा मैं नहीं मानता उनके साथ कुछ होगा। किसान बिल के टाइम पे भी लोग ऐसी बात करते थे और भी बहुत ऐसी चीज़ें ऐसी बात करते थे। तो मैं तो मानता हूँ कि जैसे किसान बिल के वक्त हुआ वैसा श्योर हूँ कि हम नौजवान देश के और देश के छात्र मिलकर इस सरकार को मजबूर कर देंगे कि बिल वापस ले। क्योंकि इससे बड़ा धोखा, इससे गलत बिल देश के आर्मी के साथ और देश के नौजवान जो, और खासतौर पर वो नौजवान जो देशभक्ति के लिए आर्मी में जाता है, उसके लिए इससे बड़ा कोई धोखा है देश में। अच्छा, ये जो इस तरह के मुद्दे रहते हैं स्टूडेंट से जुड़े, इस पर कन्हैया कुमार एनएसयूआई के इंचार्ज हैं, कुछ नसीहत वो भी देते हैं इस पर आपको? हाँ बिल्कुल देते हैं। और एक बड़े छात्र आंदोलन से निकल के आए हैं, वो हमें नसीहत देते हैं। हमारे इंचार्ज हैं, समय टू समय वो खुद भी मीडिया के सामने उजागर करते हैं, सभी मुद्दे पूरी नसीहत देते हैं हमें। अच्छा, पर्सनल लेवल पर अगर कहें, कैसा सपोर्ट कन्हैया कुमार का रहा आपकी तरफ? मैंने देखा कि कुछ दिन पहले जो आपका कार्यक्रम हुआ वहाँ पर वो भी मौजूद थे, आप भी थे। वो कार्यक्रम हुआ जब मेरी नियुक्ति हो गई उसके बाद। वो एक इंचार्ज है, उनके सामने बहुत सारे ऑफिस बेरर हैं, तो उनका इंचार्ज का काम भी ये है कि सब ऑफिस बेरर को चूज़ करना। और अब मुझे नेतृत्व मिला है तो मैं तो अपने नेतृत्व राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को, केसी जी को, कन्हैया जी को, सबको धन्यवाद ही कर रहा हूँ। तो कुछ उन्होंने मुझ में हुनर देखा होगा जब मुझे ये पद देने की वो करी है। तो जी मेरा उत्सव आपके बीच में है। अच्छा, एक आखिरी सवाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, लगता है कि अच्छा कट इट, ओके। अच्छा, एक आखिरी सवाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, ये कि जो न्याय की लगातार बात की जा रही है, मणिपुर के लोगों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने देखा, लगातार सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस की बात हो रही है। मणिपुर के लोग, क्योंकि मैं मणिपुर के लोगों के बीच में गई और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं वो रखते हैं कि वो आएंगे तो शायद कुछ बदलाव जो है वो सेंटिमेंट्स में होता नज़र आ सकता है। और पिछली बार भी वो आए थे मणिपुर, लोगों को वो बात अच्छी लगी थी। बिल्कुल, ये बात से मैं 100% सहमत हूँ कि आप देखें देश में सरकार अभी बीजेपी के सेंटर में, लगभग स्टेटों में भी माने लगभग बीजेपी की सरकार है, गवर्नर बीजेपी का है मणिपुर में। बीजेपी के तमाम नेता इस इशू को लेकर चुप हैं, लगभग साल भर से ऊपर होने जा रहा है। यूनिवर्सिटी में मैं बच्चों से मिल के आया अभी कल, तो वो कह रहे हैं कि भैया हमें 1 ईयर मतलब एज रिलैक्सेशन चाहिए। यूनिवर्सिटी लगभग बंद रही, छात्र आपस में भाई को भाई से लड़ा दिया। जो यूनिवर्सिटी में बच्चे साथ में बैठ के खाना खाते थे, आज वो खाना तो छोड़ो, साथ में फ़ोन पे बात तक नहीं कर पा रहे। तो हाँ, ये बीजेपी इसके पीछे मैं मानता हूँ बहुत बड़ा फेलियर है। वो कुछ करने को भी तैयार नहीं है। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाई जाए, कुछ ऐसा करा जाए कि आपस में ब्रदरहुड बनाया जाए। क्योंकि उनका कॉमन पैटर्न है, आप देश में देखेंगे कुछ भी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ उनको लगता है कि उन्हें पॉलिटिकल बेनिफिट मिल सकता है, तो उसका सिर्फ उनके लिए एक देश में चुनाव लड़ना और चुनाव जीतने का काम है। बाकी उन्हें देश की सेवा करने, नौजवानों के बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, न्यूज़ तक से जुड़ने के लिए। तो एनएसयूआई के नए अध्यक्ष वरुण चौधरी हमारे साथ न्यूज़ तक पर मौजूद थे। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स आप देखते रहेंगे भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा के दौरान न्यूज़ तक पर। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ निधि तनेजा, इम्फाल से।